बांग्लादेश में चुनाव किसका क्या दांव, घोषणा पत्र में क्या क्या लाए जो जनता को लुभाए, हिंसा के बीच बांग्लादेश में कौन होगा कुर्सी पर काबिज, चुनाव के बाद कैसा होगा भारत से रिश्ता, जमात जीते या बीएनपी, डर से धर्म नहीं छोड़ेंगे हिंदू। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। 12 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और जमात इस्लामी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। इसमें उन्होंने बांग्लादेश की जनता के लिए कई बड़े बड़े वादे किए हैं। भारत के लिए भी ये चुनाव अहम है क्योंकि अभी बांग्लादेश के साथ संबंध सही नहीं चल रहे। इसके अलावा बांग्लादेश में पिछले काफी वक्त से हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, जिसकी भारत निंदा कर रहा है। बीएनपी चीफ तारिक रहमान ने सबसे पहले बांग्लादेश टैगलाइन के साथ घोषणा पत्र जारी किया है। बीएनपी का घोषणा पत्र भारत का जिक्र, 18 महीने में 1 करोड़ नौकरियां, फैमिली कार्ड और किसान कार्ड जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रशासन और लोकतंत्र सुधार के वादे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर फोकस। भारत को लेकर सीधे बात नहीं की। बीएनपी ने जहां अपने घोषणा पत्र में भारत का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं किया है, वहीं जमाते इस्लामी ने भारत के साथ शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की बात कही है। जमात को पाकिस्तान समर्थक और आईएसआई का समर्थक माना जाता है, लेकिन उसने अपने घोषणा पत्र में पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। जमात अध्यक्ष शफीकुर रहमान ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें भारत के अलावा भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड का जिक्र किया है, लेकिन पाकिस्तान गायब है। वहीं मुस्लिम देशों और पश्चिमी देशों के साथ भी संबंधों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है। जमाते इस्लामी का घोषणा पत्र, भारत का जिक्र, भ्रष्टाचार और टैक्स कम करने का वादा, उद्योग और ऊर्जा पर जोर, जुलाई चार्टर के लिए न्यायिक सुधार, भारत के साथ रिश्ते रखने पर जोर। वहीं एक चुनाव रैली के दौरान कट्टर इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने बिना नाम लिए बीएनपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का अतीत हिंसा और लालच से भरा रहा है, उन्हें दोबारा सत्ता सौंपना बेहद खतरनाक है। शफीकुर रहमान ने साफ कहा है कि अब बांग्लादेश में ऐसी राजनीति नहीं चलेगी जहां शासक का बेटा ही अगला शासक बने। उनके मुताबिक राजनीति का आधार काबिलियत, ईमानदारी और देशभक्ति होना चाहिए, ना कि परिवार का नाम। बांग्लादेश की राजनीति में परिवारवाद की बात करें तो बीएनपी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। पार्टी की स्थापना और पहचान काफी हद तक जिया परिवार से जुड़ी रही है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद अब पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे तारिक रहमान के कंधों पर है। तारिक रहमान हाल ही में 17 साल के बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे हैं और पार्टी को जीत की राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवारवाद से जुड़ी दूसरी पार्टी रही है आवामी लीग, जिसका नेतृत्व लंबे समय तक शेख हसीना ने किया, लेकिन 2024 में सत्ता से बाहर होने के बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा। अब हालात ये है कि आवामी लीग पर देश में बैन लग चुका है और 12 फरवरी 2026 में चुनाव में पार्टी हिस्सा नहीं ले पाएगी। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसमें जमात के ग्रुप का नाम भी सामने आया है। अब बांग्लादेश में चुनाव है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग इस बार चुनाव तो नहीं लड़ रही। जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में मुकाबला है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान हैं, दूसरा जमाते इस्लामी, जिसमें 11 पार्टियों का गठबंधन बनाया है। जमात के नेता शफीकुर रहमान हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ने भी जमात के साथ हाथ मिला लिया है। अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाली जमात सत्ता की दावेदार है। वहीं बांग्लादेश में एक हिंदू डॉक्टर ने कहा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात के बीच चुनाव होना है। शेख हसीना की आवामी लीग तो बैन हो चुकी है। अभी समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव कौन जीतेगा। चुनाव की वजह से हमारे लोगों को दिक्कतें हो रही है। कई बार घर पर हमला हो जाता है और धमकियां भी दी जाती हैं। हमें पता है कि जमाते इस्लामी इस्लामिक पार्टी है, बीएनपी लोकतांत्रिक पार्टी है। ज्यादातर हिंदू बीएनपी को सपोर्ट करेंगे, जमात को बहुत कम ही हिंदू वोट करेंगे।
बांग्लादेश पर अल्पसंख्यकों पर हमले की घटना साल 2025, घटनाएं 522, मौतें 66, धार्मिक स्थलों पर हमला 95, जिसमें आंतरिक सरकार ने 71 घटनाएं मानी हैं। महिलाओं के साथ हिंसा 28, रेप और गैंग रेप सहित घरों और दुकानों में तोड़फोड़ 102 का आंकड़ा सामने आया है। जमीन पर कब्जा 66, अपहरण 38, झूठे आरोपों में गिरफ्तार 36 लोग। 1 से 27 जनवरी के बीच देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के 42 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें 11 लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने 29 जनवरी को ये डाटा जारी किया था। काउंसिल में ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय डर और असुरक्षा के साए में जी रहे हैं। वे मजबूर हैं कि चुनाव में वो किसको वोट करें। चुनाव में अल्पसंख्यकों की मांग, अल्पसंख्यक कैंडिडेट और वोटर के लिए समान अधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जरूरत पड़ने पर सेना की मदद, अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों को क्रिटिकल एरिया घोषित करना, हेट स्पीच, उकसावे और सांप्रदायिक अफवाह फैलाने को विशेष कानून के तहत अपराध मानना। बांग्लादेश में करीब 8% हिंदू आबादी है। चुनाव में 60 से 70 सीटों पर इनका असर है। तख्ता पलट से पहले तक हिंदू समुदाय आवामी लीग के वोटर माने जाते थे। अब उनके सामने सवाल ये है कि वे किसे वोट करें। ढाका के एक पत्रकार ने बताया कि बांग्लादेश में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आवामी लीग के वोटर और अल्पसंख्यक किसे वोट देंगे। बीएनपी आवामी लीग के वोटर्स को अपने पाले में ला सकती है। ऐसा होता है तो बीएनपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अंतरिम सरकार ने अल्पसंख्यकों पर हमले के बाद जिस तरह का बर्ताव किया है, उससे साफ है कि हिंदू समुदाय स्टूडेंट की पार्टी एनसीपी और जमात को वोट नहीं देगी। ऐसे बीएनपी ही उनका विकल्प बचता है। वहीं इन सब के बीच बांग्लादेश में हिफाजत-ए-इस्लाम और जमात-ए-इस्लामी के बीच टकराव भी देखने को मिल रहा है। हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश ने जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ खुलकर बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जमात को वोट देना मुसलमानों के लिए हराम है। ये दोनों संगठन इस्लाम की अलग अलग समझ रखते हैं। हिफाजत-ए-इस्लाम मदीना के इस्लाम की बात करता है, जो नैतिक सुधार, समुदाय की सहमति, बहुलवाद और पैगंबर की परंपरा पर आधारित है। वहीं जमात-ए-इस्लामी अपने संस्थापक अबुल आला मौदूदी की विचारधारा पर चलती है, जिसमें इस्लाम को एक पूरा राजनीतिक सिस्टम माना जाता है। हिफाजत ने चटगांव में एक बीएनपी उम्मीदवार को अपना खुला समर्थन भी दे दिया है। ये फैसला चुनाव से ठीक पहले सामने आया है। पहले हिफाजत जमात के साथ ही गठबंधन में रही है, लेकिन अब जमात के खिलाफ हो गई है। बीएनपी ने सितंबर 2025 से ही हिफाजत से संपर्क बढ़ा लिया था। बीएनपी की स्थिति कमजोर है। आवामी लीग चुनाव से बाहर है और ऐसे में पहली बार ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की राजनीति में परिवारवाद की पकड़ ढीली होती दिख रही है। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि परिवारवाद सिर्फ नेताओं के नाम से नहीं, बल्कि सिस्टम और राजनीतिक संस्कृति से भी जुड़ा होता है। अगर नए दल भी सत्ता में आने के बाद उसी रास्ते पर चल पड़े तो बदलाव सिर्फ नाम का ही रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।